Assalamu alaikum students. Hope you all are well and doing great. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue Chemistry 9, Chapter 1st, Fundamental of Chemistry. The topic is Relative Atomic Mass. As you know that atom is a very small particle. ये इतना छोटा होता है कि we can't be able to see it. हम उसे अपनी आम आंख से देख नहीं सकते तो फिर उसका वेट कैसे कर सकते हैं. So that is why we will take the mass of an atom as a relative as compared to someone. किसी के मुकाबले में दूसरे एटम्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उसका मास फाइंड आउट किया है. तो पहले सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन. सबसे पहले जो मास को कंपेयर किया गया था हाइड्रोजन के हिसाब से कंपेयर किया गया था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कीप ऑन वर्किंग और देखा कि ये तो हाइड्रोजन के मुकाबले में हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. अब आजकल की बुक्स में उसका जिक्र ही नहीं है. पहले उसमें बताया जाता था कि हाइड्रोजन को क्यों नहीं मतलब स्टैंडर्ड माना गया. तो छोड़ दे, जब आप बुक्स में नहीं है तो हम ये इसको डिस्कस नहीं करते. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, ये उसकी डेफिनेशन को देखें आप. एवरेज मास ऑफ द एटम्स. अब एलिमेंट्स के अंदर कोई एक ही तो नहीं एटम होता ना, तो तमाम एटम का जो मास निकाल के फिर उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करेंगे, एवरेज है. एवरेज मास में आपने किया भाई कैसे निकालते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो टोटल मास जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा. सो एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू, मुकाबले में किसके कंपेयर टू, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन. कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट से वो कितने टाइम हैवी है या लाइट है, दैट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास. क्लियर. और ये आइसोटोप की टर्म. आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप का मतलब है कि एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर. अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, और मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक. अब देखें कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो एक आइडेंटिटी है. किसी भी दो मुख्तलिफ किस्म के एटम का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा. ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन के अलावा कोई एटम नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 8 हो. तो आइसोटोप का मतलब ये होता है कि ये वो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इसका मतलब वो एक ही चीजें हैं लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये हमने आगे सेकंड चैप्टर में इसके टॉपिक है तो वहां जाके डिटेल में जिक्र करेंगे. क्लियर. सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कोई एटम का जो मास है वो कितने टाइम हैवी है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम. क्लियर. एटॉमिक मास यूनिट. अब इस एटॉमिक मास को शो करने के लिए उसका यूनिट भी होता है. जैसे आम मास को शो करने के लिए किलोग्राम यूनिट है, इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास को शो करने के लिए यूनिट होता है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट और इसका सिंबल है AMU, स्मॉल AMU. One atomic mass unit is 1/12 the mass of an atom of carbon 12. एक atomic mass unit जो है वो कार्बन 12 के mass का 12th पार्ट के इक्वल है. 1/12 का मतलब है 12th पार्ट. ओके. When this atomic mass unit is expressed in gram, क्योंकि वैसे तो mass का यूनिट ग्राम है, तो जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब देख लें कितना स्मॉल यूनिट है. तो एक एटम जो हाइड्रोजन का ये मास है तो कितना लाइट वेट है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ प्रोटॉन, ये MCQs वगैरह के लिए आ सकते हैं. मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0073 AMU और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है. मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.0087 AMU और 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब उससे भी ज़्यादा लाइट है तो इसका मास उससे भी कम है. ये आपके MCQs में आ सकते हैं तो आपने उसके लिए लर्न कर लेना. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
केमिकल फॉर्मूला और सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। इसकी क्या अहमियत क्या है केमिकल फॉर्मूला की? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सिंबल होता है, सिंबल इज यूज टू राइट एलिमेंट का नाम या एटम का नाम। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, ऑक्सीजन का सिंबल O है। इसी तरह से जब कोई मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, एंड दैट इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, इसकी क्या क्या अहमियत है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, तो ये एक तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि ये आप इससे आपको नाम पता चलता है उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर एक H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 1 मोल है। अब मोल क्या है ये भी नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वहां जाके डिस्कस करेंगे। अगर एक H2O लिखा हुआ है इसका मतलब है ये 1 मोल है ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। जब इक्वेशन लिखते हैं, ये भी अगले टॉपिक्स में जाके ज्यादा क्लियर होगा, तो जब इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर जब ये एक H2O लिखा हुआ है इसका मतलब है 1 मोल है। अगर 2 H2O लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 मोल है। अगर 3 H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 मोल है। जितने नंबर इसके साथ लिखेंगे वो उसके नंबर ऑफ मोल होंगे। इट इज इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ये एक फॉर्मूला यूनिट का एक मॉलिक्यूल शो करता है ऑफ द कंपाउंड। इट इज द 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs या ग्राम्स। इस तरह से इस फॉर्मूला से हमें उस मॉलिक्यूल का वेट पता चल सकता है ग्राम में भी और एटॉमिक मास यूनिट में। इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। H2O जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो ये दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं? कंपाउंड आर रिप्रेजेंट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय केमिकल फॉर्मूला। जैसे एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ, इसी तरह कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, जब आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो दीज पॉइंट्स शुड बी कंसिडर। इस पॉइंट्स को अपने जहन में रखें, ठीक है। सिंबल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो दोनों के सिंबल जो है आपने साथ साथ लिखने हैं। सिंबल ऑफ 2, पहला स्टेप ये है, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट और नेगेटिव आइन बाद में लिखना है लेटर। राइट साइड पे नेगेटिव और लेफ्ट साइड पे आपने पॉजिटिव लिखना है। और दोनों की वैलेंसी जो है ईच आइन की रिटन ऑन द राइट टॉप ऑफ द कॉर्नर। जैसे सोडियम है, इसकी वैलेंसी +1 है, इसके टॉप पे लिख दिया। कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी +2 है, 2+ इस पे लिख दिया। क्लोरीन की -1 है, इधर लिख दिया। ये ऑक्सीजन की 2 ऊपर लिखना है, साइड पे गलत लिखा है बुक में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी। द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट। फिर आप क्या करते हैं, पहले आपने उसके सर पे लिख दिया था, अब आपने उसको उठा के उसके लोअर राइट पे ले आना है। कॉर्नर ऑफ द आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज। इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। कैल्शियम की वैलेंसी इस क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे लगा देंगे। इसका 2 इसके नीचे और इसका 2 इसके नीचे विदाउट पुटिंग साइंस। क्लियर? ये जैसे क्रॉस होगी तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। अगर तो ये जैसे ये 2 इसके नीचे आ गया, इफ बोथ हैव द सेम वैलेंसी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, निकाल देंगे उसको, एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फॉर्मूला। But if they are different, so they are indicated as such as in the calcium chloride. In the position sodium chloride, both the valencies are offset. दोनों 1 थी, formula is written sodium chloride, whereas calcium chloride में represented by CaCl2. Clear? अगर if an ion is combination of 2 or more atoms, जिसको कहते हैं radicals type है, which is called radical bearing net charge on it. फॉर एग्जाम्पल सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है एंड फॉस्फेट के ऊपर -3 है, देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंटेड इट्स वैलेंसी। ये इसकी वैलेंसी है, वो तो सिंगल एटम था, अब ये ग्रुप ऑफ एटम है तो ये इसकी वैलेंसी है। इसमें भी यही होगा कि इसकी वैलेंसी उसके नीचे। अब यहाँ पर देखें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इट शुड बी हेयर, सल्फेट के नीचे आ जाएगी। सल्फेट की वैलेंसी है 2, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, तो ये इसके नीचे। एल्यूमिनियम पॉजिटिव आइन है और सल्फेट नेगेटिव आइन है। सेम केस विद कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और वो फॉस्फेट के नीचे आ जाएगी,
और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, वो इसकी विदाउट पुटिंग साइन. सो दीज आर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड दिस इज द कैल्शियम फॉस्फेट. अच्छा, फॉर्मूला, देयर आर टू टाइप ऑफ फॉर्मूला होते हैं, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? The simplest type of formula is known as empirical formula. It is the simplest whole number ratio of atom present in a compound. जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. Okay, let's see how we can explain it. The covalent compound like silica. Silica है sand, रेत. इसका simplest ratio है 1:2. 1 सिलिकॉन है और 2 ऑक्सीजन है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SiO2, जैसे मैंने आपको वाटर का बताया था HO2. Similarly, glucose has सिंपल रेशो 1:2:1. 1 किसका? कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का. तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, दैट इज CH2O, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ये इसका सिंपल होल नंबर रेशो वाला फॉर्मूला है. जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो इसका है C6H12O6, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये बताता है कि एग्जैक्ट नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय शोइंग दिस रिलेशन. लुक एट दिस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और बेस में n लगाते हैं. n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 से सो ऑन. जैसे मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन होता है C6H6, जबकि इसका अगर दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन निकाल देंगे तो इसका मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH होगा, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला CH, वेयर द वैल्यू ऑफ N इज 6. सो लुक एट दिस. कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है. इस तरह बेंजीन का भी ये बताया CH है, और ग्लूकोज का जो होता है वो C6H12O6 है. उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा. आई थिंक इट्स enough for today. And don't forget to subscribe my channel. Thank you and don't forget to like it. Okay, Allah Hafiz.